इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड इन प्लेन, यानी कि 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन। ठीक है, हम लोग पहले लेक्चर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में देखे थे कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 1 डायमेंशन के लिए। अब हम लोग देखेंगे प्लेन के लिए, यानी 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, ठीक है, के लिए क्या होगा। तो मान लो कि हमारा ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है इन 3 डायमेंशन, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, डी आर बाई डी टी, यानी चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, डी आर बाई डी टी। तो क्या हो जाएगा हमारा ये, देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये किस डायरेक्शन की वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन की, यानी कि वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस बी वी जेड के। अब हमको लिखना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, d2r, यानी कि डबल इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करेंगे dt स्क्वायर क्या होगा, d2x अपान dt स्क्वायर i प्लस d2y अपान dt स्क्वायर j प्लस d2z अपान dt स्क्वायर k। तो ये क्या होगा हमारा, axi प्लस ayj प्लस az k। ये क्या हुआ हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये क्या है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, dvx वन dt भी लिख सकते थे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को, इसको प्रिंट कर लिए, इसे प्रिंट कर लो। ठीक है, यहाँ पे हम दिखा देते हैं, देखो इंस्टेंटेनियस हमारा एक्सेलरेशन होगा dvx बाई dt आई प्लस dvy बाई dt j प्लस dvz बाई dt के। ये हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, 3 डायमेंशन के लिए, 2 डायमेंशन के लिए एक गायब कर देंगे, 1 डायमेंशन के लिए हमने ये पढ़ा था। अब हम इस पे देखेंगे, इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये तो हमारा का थ्योरी पार्ट था, अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, इसे छाप लो। ठीक है, फिर हम आपको बताते हैं। देखो हमारा, मान लो हमारा पोजीशन वेरी कर रहा है। देखो पोजीशन दिया हुआ r इक्वल टू, ठीक है, टाइम का फंक्शन है t स्क्वायर i प्लस 2tj प्लस tq k। ठीक है, तो पूछ रहा है फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू, फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। फाइंड द, अगर एट 1 सेकेंड पूछे तो इसका मतलब ही समझ लो क्या पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, dr बाई क्या करेंगे, dt करेंगे, dr बाई dt। ये हमें क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या करो, क्या होगा, देखो 2ti प्लस 2j प्लस 3t स्क्वायर के। अब इसमें वैल्यू पुट करो, 2i प्लस 2j प्लस 3k मीटर पर सेकेंड। अगर ये क्या दिया है, मीटर में दिया है तो ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस क्या मिल गया हमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गया। क्या मिल गया हमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गया। अब अगर पूछे कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालो, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखो क्या होगा, dv बाई dt। अब v t का फंक्शन हमें मिल गया है, इसको एक बार फिर क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या होगा, 2i, ये क्या होगा 0 प्लस 6t के। तो t इक्वल टू 1 पे देखो 2i प्लस 6 के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें क्या मिला, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिला। ये क्या मिला, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिला। एवरेज वेलोसिटी निकालना सीखते हैं अब देखो इसका लिखेंगे हम लोग एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन। ये तो हमने निकाल दिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
अब निकालेंगे हम लोग एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज वेलोसिटी देखो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा R2 माइनस R1 बाई डेल्टा टी, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन 0 to 1 सेकेंड, 0 to 1 सेकेंड के बीच में क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो हम लोग निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, क्या करेंगे हम लोग, एवरेज वेलोसिटी करेंगे। पहले हम लोग निकालेंगे R2 हमारा क्या होगा, देखो I प्लस 2J अब प्लस K, अब माइनस करो, 0 रख दो तो 0 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1, यानी कि I अब प्लस 2J अब प्लस K मीटर पर सेकेंड। ये हमें क्या मिला, एवरेज वेलोसिटी। हम लोग अलग अलग करके भी निकाल सकते थे, x की एवरेज वेलोसिटी अलग, y की एवरेज वेलोसिटी अलग और z की एवरेज वेलोसिटी अलग, फिर तीनों का क्या करेंगे, i j k के फॉर्म में लिख देंगे। जैसे कि हमारे ये क्या दिया था, अब इसे प्रिंट कर लो, ठीक है। ये हमारा क्या दिया था, x बराबर क्या दिया है t स्क्वायर, y बराबर क्या दिया है 2t और z बराबर क्या दिया है t की पावर q। तो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे इन x डायरेक्शन, एवरेज वेलोसिटी इन y डायरेक्शन एंड एवरेज वेलोसिटी इन z डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन क्या आ जाएगा 1 आएगी, y डायरेक्शन क्या आएगी 2 आएगी और z डायरेक्शन क्या आ जाएगी 1 आएगी। देखो मतलब हम x का निकाल रहे हैं, क्या एवरेज वेलोसिटी, इसलिए प्रिंट कर लो, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी हम x की निकाल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कि क्या होगी, देखो एवरेज वेलोसिटी इन x डायरेक्शन रखो, 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 बराबर 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन को रखो, 2 माइनस 0 अपान 1 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी इन z डायरेक्शन, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इन z डायरेक्शन क्या लिखेंगे, 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड। देखो यही आया कि नहीं आया, x y और z का। तो ये कंपोनेंट ऐड कर देंगे अलग अलग निकाल के, ठीक है। x y और z कंपोनेंट अलग अलग निकाल के हम क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे, वो क्या हमें मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी, है ठीक है। उसी तरह एवरेज एक्सेलरेशन पूछ दे तो क्या करोगे, ठीक है। इसी मान लो पूछ दे एवरेज एक्सेलरेशन निकालो, इसी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन होगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई डेल्टा t, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई डेल्टा t। अब v2 पहले v निकाले हम, v निकालेंगे क्या आएगा हमारा 2t i प्लस 2j प्लस 3t k। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन इन 0 to 1 सेकेंड, 0 to 1 सेकेंड, 0 to 1 सेकेंड के बीच में नहीं हमको निकालना है, टाइम इंटरवल क्या दिया 0 to 1 सेकेंड। तो हम निकालेंगे एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन इन टाइम इंटरवल 0 to 1 सेकेंड। तो 0 to 1 सेकेंड के लिए देखो क्या करोगे, पहले हम निकालेंगे v2, 1 पुट करो यानी कि 2i प्लस 2j प्लस 3k माइनस करेंगे, v1 0 पुट करो, देखो ये 0 होगा, ये 0 होगा, बट ये 0 नहीं होगा, 2j डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो 2i प्लस 3k मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3k मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम ये भी कह सकते हैं x डायरेक्शन का निकाल लो, y डायरेक्शन का निकाल लो, z डायरेक्शन का निकाल लो और तीनों को i j k के फॉर्म में लिख दो, वो भी क्या होगा हमारा एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। सिस्टम को पॉज करो, प्रिंट करो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है इसे, ठीक है, क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन देखो,
एक्स बराबर दिया है, किस डायरेक्शन का डिस्प्ले पोजीशन दिया है, एक्स डायरेक्शन का पोजीशन दिया है 2t² प्लस 5t 2t² प्लस 5t। then find the displacement in time interval 0 to 3 second। find the displacement 0 to 3 second and also find average velocity and also find average velocity। एक्सेलरेशन निकालना है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। एक्सेलरेशन किस पे निकालना है? एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। और क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। एंड वेलोसिटी निकालना है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। फाइंड आउट करो। फाइंड आउट करो, फाइंड आउट करो। फाइंड आउट कर लिए? देखो, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो क्या निकालेंगे हम लोग? x2 माइनस x1 करेंगे। ठीक है, x2 माइनस x1, ये हमें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। x2 करो, 3 सेकंड रखो। जब 3 सेकंड रखेंगे, ये किस डायरेक्शन मिला हमें? x डायरेक्शन का मिला। 3 सेकंड रखेंगे, इसमें क्या होगा? 3 3 9 दूनी के क्या होगा? 18 18 अब प्लस 15 माइनस 0 क्या होगा? 8 5 13 30 मीटर। 30 मीटर। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट 0 to 1 सेकेंड। अब क्या पूछ रहा है? आल्सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी हमारी? एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई डेल्टा t। 33 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 11 मीटर पर सेकेंड। 11 मीटर पर सेकेंड। ये क्या मिला हमें? एवरेज वेलोसिटी। क्या मिला हमें? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मिला हमें। ठीक है, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? आल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। इसे सिस्टम को पॉज करके प्रिंट कर लिया होगा। पहले हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी क्या होगा? dx बाई dt। ये किस डायरेक्शन की वेलोसिटी? x डायरेक्शन की वेलोसिटी। यहाँ पे x लिखेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा? यहाँ पे x लिखना चाहिए, यहाँ पे x। ठीक है, क्या मिलेगा? 4t प्लस 5 क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। अब वैल्यू पुट करो 1, वैल्यू पुट करेंगे 2 तो 8 यानी कि 13 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या मिला? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब क्या निकालना? हमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होगा? dvx बाई dt क्या होगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, टी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ये कैसा एक्सेलरेशन है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, कैसा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, हमने फाइंड आउट कर लिया। एवरेज एक्सेलरेशन समझ गए। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं आप लोग समझ गए। सिस्टम को पहुंच कर इसे प्रिंट कर लिए होंगे। अब देखेंगे हम लोग, वेलोसिटी दिया है vx, इसी तरह y का देगा, इसी तरह z का देगा। तीनों को अलग अलग करके हम लोग ऐड कर लेंगे। तो पहले हम लोग vx दिया हमें t² प्लस t² प्लस t। ये टाइम का फंक्शन दिया है मीटर पर सेकेंड। x दिया है 0 एट t इक्वल टू 0।
x दिया है 0 एट t इक्वल टू 0। ठीक है, पूछ क्या रहा है, फाइंड द पोजीशन in the function of t, in the function of t, find the position in the function of t। तो क्या होगा पोजीशन, हम लोग पढ़े हैं dx बाई dt इक्वल टू क्या होगा vx। dx बराबर क्या होगा vx और dt। तो यहाँ पर पोजीशन दिया एट t इक्वल टू 0, पोजीशन क्या है 0, t पे हो जाएगा t। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन करना हम लोग जानते हैं, टी स्क्वायर प्लस टी इंटू डी टी, 0 टू t। तो क्या हो जाएगा t के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी स्क्वायर और 0 टू t। तो हमारा पोजीशन x बराबर क्या आएगा, हमारा x बराबर क्या मिलेगा हमें, x बराबर मिलेगा t के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सॉरी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा मीटर। ये क्या हमें मिले, पोजीशन मिल गया एज ए फंक्शन ऑफ टी। अगर पूछे क्या हमें एक्सेलरेशन निकालो एज ए फंक्शन ऑफ टी, फाइंड द आल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन एज द फंक्शन ऑफ टाइम टी। सॉल्व करो। तो ax क्या होगा हमारा, ax क्या होगा dvx बाई dt, dvx कर दो 2t प्लस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2t प्लस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो। ठीक है, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन एट 0 टू 3 सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी हमें दिया है। ठीक है, नहीं अब हम निकालेंगे क्या, वेलोसिटी निकालेंगे, रिवर्स चलते हैं हम लोग। ठीक है, वेलोसिटी निकालेंगे। हमें क्या दिया, वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, क्या दिया है, एक्सेलरेशन दिया है टाइम t का फंक्शन ax मान लो दिया है। ठीक है, क्या दिया है, ax दिया है टी स्क्वायर प्लस टी क्यू, और vx दिया है 0 at t equal to 0। find the velocity as the function of time t। सॉल्व करो, find the velocity as the function of time t। सेट द सॉल्व करो। अब हम देखो मिलाते हैं। हमने पढ़ा है ax क्या होता है, dvx बाई dt। तो dvx क्या होगा, ax इंटू dt। अब दिया है वेलोसिटी 0 है एट t इक्वल टू 0 पे, और ये क्या हो जाएगा vx 0 टू t। अब यहाँ पे x को t का फंक्शन लिख दो। तो क्या है यहाँ पे दिया है टी स्क्वायर प्लस टी क्यू इंटू डी टी 0 टू t। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, t के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस t के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा vx क्या होगा, t के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस t के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें क्या मिला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या मिला हमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, क्या मिला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ टाइम t। सिस्टम को पॉज करो और इसे प्रिंट कर लो। ठीक है, सिस्टम को पॉज करो और इसे प्रिंट कर लो।